हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्वेस्ट जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आपने लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हुआ था, 3 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 240 टू 225 रुपीज का प्राइस बैंड, 66 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 1800 करोड़ का इशू साइज है, 8 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, फ्रेश कैपिटल 1800 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, 21 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें, 4 अगस्त का रखा गया है, 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% बिग एचएनआई, 5 स्मॉल एचएनआई, सॉरी बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 34.9% का, एम्प्लॉय 0.1% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 66 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा, जिससे स्मॉल रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर हम इसके जी सब्सक्रिप्शन की बात करें, यहाँ पे एंकर से 539.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया सिर्फ क्यूआईबी और एम्प्लॉय में ही फुल्ली से थोड़ा ज्यादा ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब। जैसे क्यूआईबी 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 1.6 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 448 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.8 टाइम सब्सक्राइब, 98,000 शेयर्स ऑफर था, 1.7 लाख शेयर्स बीट किया, 4 करोड़ का। इन दोनों कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब। जैसे बिग एचएनआई 5% ऑनली सब्सक्राइब है, 3.9 लाख शेयर्स बीट किया, 8.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 17% सब्सक्राइब है, 6.9 लाख शेयर्स बीट किया, 15.5 करोड़ का। रिटेल 23% ऑनली सब्सक्राइबर, 64 लाख शेयर्स बिट किया, 144 करोड़ का। जो कि एचएनआई और रिटेल अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है ओवरऑल। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 1.5 रुपीज का। कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें, कंपनी वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि लॉन्ग टर्म पीपीए के साथ 25 ईयर्स के लिए, जो कि इनकम और कैश फ्लोज का विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो 25 में गिरावट आया, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला। इसका रीजन क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के लिए बहुत ही प्रोविजन बहुत ज्यादा हाइयर पे करना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरावट आया। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसमें क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, और इसमें गाइस कंपनी का एक में सोलर होल्डिंग, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, रेन्यू ग्लोबल एनर्जी पीएलसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से कंपनी और मटेरियल सब्सिडियरी के द्वारा लिया गया, जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइक को लेकर है रेशियोज आरओ एनडब्ल्यू 1.2, पी एबिटेडा मार्जिन 86% का, पीबीए 3.2, पी रेशियो 271 टाइम का। देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन ये जो आईपीओ है ना, अगर हम देखेंगे इसका ब्राइट प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर ब्राइट प्रोस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है, अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जो कि फोकस है सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स पर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऑपरेशनल अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स का और लॉन्ग टर्म पीपीए किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, जिससे स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, जिसमें यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग और ऑपरेटिंग में, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जिनकी एक्सपर्टाइज है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पर। इंडियाज एक्सेलरेटिंग जो हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है, एक्सेलरेटिंग जो ट्रांजिशन एक्सेलरेट कर रही है, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल पावर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है।
लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फंडिंग जरूरत पड़ेगा प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए। हाई डेट लेवल्स कॉमन होता है इंफ्रा प्रोजेक्ट एक फाइनेंसिंग के कारण। रेवेन्यू डिपेंड करता है टाइमली प्रोजेक्ट कमिश्निंग और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है लैंड एक्विजिशन, ट्रांसमिशन, कनेक्टिविटी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में डिले होने के कारण। बिजनेस डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस जिससे सोलर और विंड जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि क्लीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है और इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रही है। कॉर्पोरेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है ग्रीन पावर के लिए ओपन एक्सेस कैप्टिव अरेंजमेंट्स के थ्रू। और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है न्यू प्रोजेक्ट विंस के थ्रू। लेकिन अगर हम यहाँ पे थ्रेट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशंस, टैरिफ पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो रिटर्न अफेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले होता है तो रेवेन्यू कैश फ्लो अफेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो रही है जिससे फाइनेंसिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इंटेंस कॉम्पिटिशन है अदर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर से। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ लार्ज इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ सोलर, विंड और हाइब्रिड एसेट्स का है। और कंपनी कम्पीट करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल कैप इफिशियंसी, पावर कैप जनरेशन कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म पीपीएस और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्टाइज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पावर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, स्टेबल पावर जनरेशन और डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रोथ, प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डेट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रेटजी वर्डिक लिस्टिंग इनके सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म व्यू है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री पर। ये प्योर अगर देखा है तो थोड़ा इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें प्राइस बैंड, इसका प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। बाकी ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।